चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर एक बार फिर स्वागत है। हमारे सामने बैठे हैं नीरज शर्मा एडवोकेट पंडित जी। नीरज शर्मा एक वो नाम कि बच्चे, बड़े, बुजुर्ग या परिवार के अंदर जो महिलाएं होती हैं सबकी जुबान पर किसी से भी पता कर लो, कांतिनगर क्षेत्र में आएंगे पंडित प्रहलाद मार्ग नीरज पंडित जी कौन है। आज वो समाज सेवी एडवोकेट भी हैं और साथ में ये अपना जो कार्य करते हैं केवल समाज के लिए कार्य करते हैं। पूर्व अल्टरनेट निगम पार्षद भी रहे। अब आया है निगम का चुनाव। मैं नीरज जी से जानना चाहूँगा, क्योंकि हाईकमान के आदेश के अनुसार पंडित जी आ रहे हैं मैदान में और बहुत ही अच्छे तरीके से इनका जो है प्रचार बच्चे की जबान पर है कि फिर से वही हाथ का पंजा नज़र आ रहा है हमारे क्षेत्र में। नीरज जी, आज की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आने वाला निगम का चुनाव अचानक किस तरीके से एकदम एक्टिविटी बढ़ी कि हर तरफ देख रहे थे, कहीं कोई दल, कोई निर्दलीय, कोई कुछ अचानक एकदम उभरते हुए, खिलते हुए नजर आ गए नीरज पंडित जी। फिर क्या कहना चाहेंगे, क्यों एकदम अचानक मन बना है? क्योंकि कई बार जानकारी मिली थी, पंडित जी ने मना कर दिया कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, फिर कैसे एकदम बदलाव? नहीं, देखो, मैं बेसिकली हम कांग्रेस के परिवार से हैं और जब हाईकमान का निर्देश आया कि भाई पार्टी में आपको अपनी गतिविधियां करनी है और पार्टी के लिए आपका योगदान चाहिए, आप तैयारी करें, तो हम पार्टी के सिपाही हैं और जब पार्टी के लोगों ने हमसे कहा है तो हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी। नीरज जी, एक चीज़ नज़र आती है कि ये हमारे यहीं के कुछ लोग हैं जो हमने एक दो बार इंटरव्यू लिया, लोग कहते हैं यहाँ का नेतृत्व कमज़ोर है, हाई कमान की तरफ से नेतृत्व कमज़ोर है, यहाँ के कांग्रेस का नेतृत्व कम है। लोगों की भूल है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका एक बिल्कुल निम्न स्तर से लेकर शेष स्तर तक जी एक ही पार्टी है कांग्रेस। फ़र्क इतना है कि लोग बागों की जो है एक्सेप्टेशंस होती हैं, हर आदमी की वो होती है ज़रूरतें कि हर पार्टी हर आदमी की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा हो जाता है, लोग बाग खफा हो जाते हैं और कुछ लोग बाग आजकल लुभावने वादे दे रहे हैं। अब आप देखिए, शीला जी ने इतना काम करा पूरी दिल्ली के अंदर, फ्लाईओवर्स हैं, कॉलोनियाँ हैं, लोग बाग बाहर से आते थे तो पहचान नहीं पाते थे दिल्ली कैसी है जी, और आज उसकी रिपेयर भी नहीं हो रही है। अब लोग बागों को एक लुभावने तौर पे इनडायरेक्टली रूप से कोई अपनी जेब से दे रहा है क्या लीडर? हम लोग टैक्स देते हैं और टैक्स का मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना चाहिए, उस टैक्स का पैसा जनहित कार्य में लगना चाहिए। हमारी विधवाएं बहनें हैं, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। और हमारे जो है, आप ये देखिए, राशन कार्ड बनने बंद हो गए। हमारे जो EWS के जो लोग हैं जिनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, उनका कार्य नहीं हो रहा है। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल बंद हो गई हैं, उनको स्टॉप कर दिया गया है। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर हुआ है और ये अभी दूरी नहीं है, लोग बागों की समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समय आएगा। आज पानी का जो आप पानी पीते हो, दिल्ली जल बोर्ड का पानी आ रहा है, वो नाली के पानी की तरह गंदा आ रहा है। अब लोग बागों से आप लो या ना लो पैसे, लेकिन पानी तो फिर पी नहीं रहे हैं। लोग बागों ने समरसीवर करा रखा है, RO लगा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? सरकार को ये सोचना चाहिए। आप विदेशों की तर्ज पे हर चीज़ कहने की बातें कहें, क्या विदेशी की तर्ज पे ये नहीं हो सकता कि बिस्लरी से बढ़िया पानी आपकी टंकी में है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन मनसा चाहिए, उस चीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च होते हैं। लेकिन सरकार की मनसा दिल्ली के लोगों को स्वस्थ सुविधाएं, एजुकेशन और पानी देने में नहीं है। उनका सिर्फ ये है कि लुभावनी चीज़ें दे दें। क्या अपनी जेब से दे रहा है क्या कोई लीडर? बिल्कुल। आप देखिए, जब दिल्ली सरकार के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हम जो देते थे वो सबको मिलता था, चाहे वो ऊंचा था चाहे नीचा था, एक स्लैब था। गरीब को भी उसका फ़ायदा हो रहा है, मिडिल फेस को भी हो रहा है, उसको भी हो रहा है, और इंडस्ट्रीज को फ़ायदा हो रहा है। क्या एक गरीब आदमी की दुकान नहीं है? क्या उसकी परचूने की दुकान है, उस पर भी आप जो है 18 रुपये यूनिट का पैसा ले रहे हो? बिल्कुल। ये क्या है? और एक घर के अंदर तुम 100-200 यूनिट के ऊपर उन्हें लुभावने वादे कर रहे हो।
कांग्रेस की सरकार में भी था कि 200 यूनिट के बाद इतने पैसे लगेंगे और 300 के बाद इतने और 400 के बाद इतने, स्लैब बना रखा था। तो ये लोगों के अंदर भ्रम है और ऊपर वाला धीरे धीरे सबका भ्रम दूर करता है, हो जाएगा। उन्हें पता चल रहा है दिल्ली में क्या है, एजुकेशन सिस्टम सारा चरमरा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये कह रहे थे कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी वर्ल्ड क्लास हैं, अभी आपने देखा कोरोना के टाइम में सब कुछ खत्म हो गया। इवन हमारे मुख्यमंत्री जी ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए अपने हॉस्पिटल्स में, और इनके मंत्रियों को जब होता है कोरोना तो ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, वेदांता हो गया, मैक्स हो गया, इनमें चले जाते हैं। भाई आप क्यों नहीं गए सरकारी हॉस्पिटलों में? बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। आपको पता है जिसका आदमी व्यक्ति मरता है ना, उसको पता होता है। क्या किसी नेता या किसी मंत्री के यहाँ मिसहैपनिंग हुई है? एक गरीब माँ, एक गरीब बेटा, एक गरीब पिता, वो लोग मर गए। किसी का सहारा उजड़ गया, किसी का आंखों का दुलारा उजड़ गया, और किसी के सर से साया उजड़ गया। तो ये चीज़ें बोलने में बड़ी अच्छी लगती हैं। और आज का चरम क्या हो गया है? अरे दिल्ली में जब शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी तो मोर देन 250 से 250 के बीच में डिस्पेंसरियाँ थी पूरी दिल्ली के अंदर। आज स्तर क्या है? आपने उसको नाम बदल के पॉली क्लिनिक कर दिया, और उसको करने के बाद आपकी 150 भी वो नहीं है। और अब स्तर क्या कर दिया? पूरे स्टेटों में, हिंदुस्तान के अंदर शराब माफिया को बंद कर रहे थे अलग अलग स्टेट्स। बिहार में देखिए आप यूपी में देखिए, मतलब शराब माफिया पे अंकुश लगाया गया था। और आज ये सरकार क्या कर रही है? शराब माफिया को बढ़ावा दे रही है। और दिल्ली के अंदर इतने, हर वार्ड में डिस्पेंसरियां नहीं है, दवाई घर नहीं है, जितने ठेके खुलवा दिए गए हैं। आप आने वाली हमारी पीढ़ी को आप पंजाब में जाते हो कि उसे नशा मुक्त कर देंगे, और दिल्ली की जनता को नशेड़ी बनाना चाहते हो। आज हमारा 12वीं क्लास का, 10वीं क्लास का बच्चा निकलेगा और ठेके के पास से गुजरेगा। अभी तो मैंने सुना है कि कोई कह रहा है कि एक नई पॉलिसी लाने जा रहे हैं कि परचून की दुकान पे भी बियर एंड शैम्पियन और वो छोटे छोटे मिनीचर्स मिलेंगे। ये क्या है? सरकार अपना कोई काम कर नहीं रही जिससे पैसे अर्जित हों, और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कर नहीं रही है। आज केजरीवाल जी की गवर्नमेंट को मोर देन पिछला टर्म गया और ये टर्म, मेरे हिसाब से लगभग 7-8 साल तो हो ही गए होंगे, 6-7 साल, 7 साल करीब। 7 सालों में हमारे इस निगम के अंदर, हमारी गांधीनगर विधानसभा के अंदर, मैं नहीं समझता कि सड़क बनी हो। मुश्किल से 1 आध 2 बन गई हो तो कह नहीं सकते हम। नीरज जी बिल्कुल सही है कि जनता परेशान है, कोरोना काल गया है, और हकीकत ही है कि जब किसी के परिवार में कोई परेशानी आती है या कोई ख़त्म होता है तो वो उससे पूछो दर्द उसका। नीरज जी जैसे अगर आपकी जीत जाते हैं, आप सबसे पहले जो है, कांग्रेस ने हमेशा अच्छा कार्य किया है, लेकिन एक चीज़ आती है, नीरज पंडित जी का नाम बहुत स्पेशल है। ये एक अलग से ऊपर से नाम है और हर तरीके से है, चाहे वो किसी भाषा में ले लो। क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा जब आप जीत जाते हैं? मेरा यही है भाई, निगम के अंदर कोई ज़्यादा पावर्स तो होती नहीं। जी। हमारे यहाँ अगर निगम में हम आते हैं, हमें भ्रष्टाचार से सख्त नफरत है। गरीब आदमी का मकान बनेगा, चाहे उस पर नक्शा है या नहीं है, उस पर कोई आदमी पैसे लेने नहीं जाएगा। सफाई कर्मचारियों अपने हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, भाई हैं, वो अपने ड्यूटी पे आएंगे, अपना कार्य करेंगे। जितने हैं वो आएंगे, जिसकी एब्सेंट है उसकी एब्सेंट है, और जो प्रेजेंट होंगे प्रेजेंट होंगे। ये जो घोटाला चल रहा है भाजपा सरकार, और अब इनके जो पार्षद हैं वो भी जो है रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं आम आदमी पार्टी के। जी। अरे आप इतनी चीज़ें फ्री में दे रहे हैं, और आपने तो मैंने सुनने में आया है कुछ लोग बात कह रहे हैं कि निगम की सीटों को 75,000, 40,000, 40 लाख, 75 लाख इस तरीके में बोली लग रही हैं, जो कभी यूपी में हुआ करता था। आप देखिए बसपा का, वहाँ भी स्तर कम हो गया। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप आने वाले टाइम में देखना, ये सारा वोट बैंक तो कांग्रेस का है। इन्होंने लोकपाल के ऊपर ही आए, अन्ना जी के साथ बैठे। जिस आदमी ने अन्ना जी जैसे महान आदमी को धोखा दे दिया, जिस आदमी ने जो है योगेंद्र यादव जी जैसे हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण वगैरह, इनको, और अपना महान कवि रहे हमारे कुमार विश्वास जी को, इन सबको धोखा दे के सिर्फ एक सत्ता का लालच
जिसके अंदर है, और ही इज़ कमिंग टू बिकम दैट, कि वो एक सोचते हैं कि बस मैं ही हूँ एक। कोई बात नहीं, जनता भोली होती है, वो इनके बहकावे में आ गई है। और इस देश के अंदर जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं और जो ऐसी ताकतें हैं जो अभी अलग अलग स्टेटों में जाके ये अलग अलग बातें करते हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ा स्तंभ है, कांग्रेस जनता के लिए जी है, कांग्रेस के नेता जनता के लिए मरे हैं, कांग्रेस के नेता जनता के लिए काम करते हैं। कांग्रेस के नेता के यहाँ अगर आप जाओगे तो अगर वो ये नहीं देखते ये बीजेपी है या कोई और पार्टी है, हर व्यक्ति का काम करते हैं चुनने के बाद। और इन लोगों के अंदर ऐसी हीन भावना रहती है कि ये सोचते हैं कि कांग्रेसी है, ये दूसरी पार्टी का है। ये कार्य नहीं करते, ये एक आदमी को चिट्ठी भी नहीं लिखते। आज ये आलम आ गया, अपने सारे काम हो रहे हैं। अगर कोई वक्त है एडमिशन के लिए चले जाए, और नहीं ये नहीं हो सकता। अभी तुम्हारा कैसे हो गया भाई? तुम्हारे सबके बच्चे तो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ ना अपने बच्चों को। आपने वर्ल्ड क्लास स्कूल फैसिलिटीज़ दे दी हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स दे दिए हैं, तो वाई यू आर नॉट गोइंग टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट स्कूल? पहले आप केजरीवाल जी कहते हैं मैं तो आम आदमी हूँ, तो आम आदमी हो तो सर पहले आपने ये भी कहा था मैं गाड़ी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा। आज आपने सारी चीज़ ले ली, तनख्वाह भी नहीं लूँगा, आप सब ले रहे हैं, सारे लुत्फ उठा रहे हैं। आप अपने बच्चों को भेजो ना, आप अपने रिश्तेदारों को बच्चों को भेजो गवर्नमेंट स्कूल में, आप उनको भेजो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तब आपको पता चलेगा क्या दर्द और टीस होती है। लेकिन नहीं। और यही बात आज आपको मैं एक और बात कर दूं, दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मिली हुई हैं। ये जो शराब की नीति आई है इसके अंदर भी ये दोनों मिले हुए हैं। एलजी किसका है? बिना एलजी के कोई कानून पास नहीं होता। और एलजी साहब ने ये जो इनकी आगबारी नीति आई है, एक्साइज की नीति पे ऊपर साइन करके ये साबित कर दिया कि भाजपा भी इनके साथ लिप्त है। और आज ये गली गली मोहल्ले कह रहे हैं कि ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहनों से पूछो, माओ से पूछो, जिनके बच्चे शराब पी रहे हैं, जो अरे ऐसे सेल लगा दी। कभी आपने दूध फल या उस पर सेल लगवाई जो लोगों के काम आए? वेजिटेबल्स पे प्याज सस्ती करवाई, दालें सस्ती करवाई? नहीं। लेकिन दूध भी महंगा हो गया, उस पर अभी 3-4 रुपये बढ़ गए। क्या कभी केजरीवाल जी ने जो अपना वैट होता है दिल्ली का जो है उस पर कभी पेट्रोल पे या डीजल पे घटाया? नहीं, क्योंकि उस पर ये घटाना नहीं चाहते। ये आपस में एक दूसरे पे लालछन लगा रहे हैं और दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई बात नहीं, भोली जनता है, अभी बन रही है, धीरे धीरे समझ आ जाएगी। तो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि दिल्ली की जनता भाजपा और जो ये नई पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसे कहते हैं, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये ओनली केजरीवाल पार्टी है। नीरज जी ने एक बात